हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इस टॉपिक में हमने दो बॉल्स लेनी है। मेरे पास दो बॉल्स हैं। ये फर्स्ट बॉल है ए, ये सेकंड बॉल है बी। इसका मास है m1, इसका मास है m2। तो हमने जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकालना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन प्रूव करना है, तो ये इन दोनों की कोलिजन करवानी है। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, मींस टुवर्ड्स राइट। तो इसकी वेलोसिटी u1, इसकी वेलोसिटी u2। तो दोनों की वेलोसिटी मैं इनिशियल वेलोसिटी ले लेता हूं। तो यहां पे है मेरे पास बिफोर कोलिजन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें यह जानना है कि कोलिजन कब होगी। तो ऑब्वियसली जब ये वाली बॉल की वेलोसिटी ज्यादा होगी इससे, तो ये पीछे से आके इस पे टकराएगी। तो यहां पे मैं लिखूंगा u1 शुड बी ग्रेटर देन u2। ठीक है। सेकंड केस में हमने ड्यूरिंग कोलिजन लेना है, तो ये आपस में इन कांटेक्ट आ जाएंगे। तो ये जो बॉल ए है वो इस साइड फोर्स लगाएगी, जिसको मैं लिखूंगा FAB, और बॉल बी है वो इस साइड फोर्स लगाएगी, जिसको मैं लिखूंगा FBA। ड्यूरिंग कोलिजन के बाद जब ये बॉल यहां से टकरा जाएगी तो बी बॉल आगे निकल जाएगी और दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज फाइनल वेलोसिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये बॉल इसमें टकराएगी और इसके बाद ये बॉल आगे निकल जाएगी। तो मींस इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी होगी ज्यादा। तो मैं यहां पे लिखूंगा V2 इज ग्रेटर देन V1। तो अब आपको यहां से एनिमेशन में आपको साफ नजर आ रहा है कि द फर्स्ट बॉल इज अप्रोचिंग द सेकेंड बॉल। फर्स्ट वाली बॉल दूसरी बॉल को अप्रोच कर रही है। जब वो टकराएगी तो सेकेंड वाली बॉल आगे जा रही है और पीछे वाली फर्स्ट वाली बॉल स्लो हो रही है। ठीक है। तो अब हम मैथमेटिकल पोर्शन इसका स्टार्ट करेंगे। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, मोमेंटम कंसिडर करना है फॉर बॉल ए। तो बॉल ए का जो मोमेंटम है वो बिफोर कोलिजन मोमेंटम मींस मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो बिफोर कोलिजन का हम ले लेते हैं P1 का मास इंटू वेलोसिटी करेंगे। तो ये हो गया m1 u1। बिफोर कोलिजन का हो गया P1। आफ्टर कोलिजन का क्या होगा P2 m1 v1। ठीक है, फॉर बॉल ए। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे P2 माइनस P1 इज इक्वल टू m1 v1 माइनस m1 u1। तो यहां से m1 मैं कॉमन निकाल लेता हूं, m1 v1 माइनस u1। तो यहां पे लिखूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जहां पे भी स्टूडेंट्स मैंने बताया था रेट लगेगा, हम किससे डिवाइड करेंगे, T से। ठीक है। तो स्टूडेंट यहां पे जब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लेते थे, जब हमने फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव किया था, तो वहां पे आया था mv माइनस u बाई टी। किसके इक्वल आया था, F के। तो ये बॉल ए की फोर्स के इक्वल आ गया। तो मैं यहां पे लिखूंगा देयरफॉर दिस इंप्लाइज m1 v1 माइनस u1 बाई टी इज इक्वल टू FAB। ठीक है। अब करेंगे फॉर बॉल बी के लिए। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स फॉर बॉल बी इनिशियल मोमेंटम हमारा m2 u2, आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम m2 v2। ठीक है। तो सिमिलरली P2 माइनस P1 m2 v2 माइनस m1 u2। तो m2 कॉमन v2 माइनस u2, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी। तो ये किसके इक्वल आ गया, फोर्स ऑफ बॉल बी ऑन ए। ठीक है। तो अब हमने अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिएक्शन। तो अब ये फर्स्ट बॉल ने इस बॉल को जब कोलाइड किया, इससे साथ कोलिजन की, तो ये एक्शन फर्स्ट बॉल कर रही है, तो रिएक्शन सेकंड बॉल देगी। ठीक है। तो जब हम एक्शन रिएक्शन की बात करेंगे तो फोर्स ऑफ AB इज एक्शन एंड फोर्स ऑफ BA इज रिएक्शन। तो ये मैं दोनों वैल्यूज यहां पे पुट कर देता हूं, FAB एंड FBA की। तो यहां पे क्या आ जाएगा, m1 v1 माइनस u1 बाय टी इज इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस u2 बाय टी। तो t से t कैंसिल हो गया। अब m1 मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये आ गया m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस
m2v2 माइनस माइनस प्लस का स्टूडेंट्स ध्यान रखना है यहाँ पे m2u2। अब हमने क्या करना है, 1 वाली टर्म्स एक साइड ले जानी है, 2 वाली दूसरी साइड, मीन्स u और v अलग अलग कर देने हमने। तो यहां पे m1v1, ये v2 है, इसको मैं इस साइड लेके आऊंगा, ये माइनस का, ये क्या हो जाएगा प्लस का, इज इक्वल टू m2u2, ये माइनस का था, इस साइड आ गया प्लस हो गया m1u1। तो स्टूडेंट्स ये वाली जो टर्म है ये है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल्स टू मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड, दैट इज द मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है।